नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज का सफ़र में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महाराष्ट्र में होने वाले महालक्ष्मी महागौरी गणेश पूजन के बारे में। दोस्तों, महाराष्ट्र में यह त्यौहार गणेश चतुर्थी के बाद आने वाली अष्टमी के आसपास मनाया जाता है और ये त्यौहार 3 दिनों का होता है। पूरे भारत में केवल महाराष्ट्र में ही इस त्यौहार को मनाया जाता है और ये त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से और बहुत ही मिलजुल कर मनाया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है यह त्यौहार और कैसे मनाया जाता है, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले महालक्ष्मी महागौरी को उनके बच्चों सहित घर पे आने का आमंत्रण दिया जाता है। जिस तरह हम अपने घर की बहन बेटी को उनके मायके में आमंत्रित करते हैं, ठीक उसी प्रकार महालक्ष्मी महागौरी को भी उनके मायके में आने का आमंत्रण दिया जाता है और 3 दिन तक उनकी खूब खातिरदारी की जाती है और उसके बाद में उन्हें ससम्मान विदा किया जाता है। और जाते जाते माता से ये कामना की जाती है कि वे जाते जाते अपने मायके वालों को सभी प्रकार के वैभव, धन्य धान्य, अन्न, कपड़े तथा और जितनी भी सुख समृद्धि होती है उन सबका आशीर्वाद प्रदान करे तथा उनके कुल की रक्षा करके उसे और बढ़ाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे महालक्ष्मी की मूर्तियों को सजाया जा रहा है। दोस्तों, इनके लिए नई साड़ियाँ लाई जाती है और जो साड़ियाँ इन्हें पहनाई जाती हैं वे साड़ियाँ ये त्यौहार पूरा होने के बाद में घर की महिलाओं द्वारा उपयोग में ली जाती है। आप जो भी चीज़ें यहाँ पर माता के को चढ़ी हुई देखेंगे वो सारी चीज़ें बाद में उपयोग में ली जाती है। किसी भी चीज़ को फेंका नहीं जाता है, ना ही बाहर किसी को दिया जाता है। सारी चीज़ों को घर के लोगों द्वारा ही उपयोग में लिया जाता है। कपड़ों को पहना जाता है, खाने लायक चीज़ों को खाया जाता है तथा दूसरी चीज़ों को यथास्वरूप उपयोग में लिया जाता है। महालक्ष्मी को आमंत्रित करने के बाद से ही घर का कोई भी कचरा या फिर कुछ भी बाहर नहीं फेंका जाता है। सब्जी फल के छिलकों को संभाल के रखा जाता है, हाथ धोए हुए पानी को भी संभाल के रखा जाता है और 3 दिन पूरे होने के बाद में उन्हें यथोचित तरीके से उनका निराकरण किया जाता है। 3 दिन तक घर से कुछ भी बाहर नहीं जाता। महालक्ष्मी के साथ में गणेश जी की भी पूजा की जाती है और उन्हें भी तैयार किया जाता है। पूरा श्रृंगार हो जाने के बाद में महालक्ष्मी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र के कई घरों में इस पर्व को मनाने का रिवाज है। कुछ लोग बहुत पुराने समय से इस रिवाज को करते आए हैं और कुछ लोगों ने बाद में इसे शुरू किया। लेकिन एक बार इसे शुरू करने के बाद में लोग इसे हर साल करते हैं, क्योंकि इस पूजा को करने के बाद से उनके कुल में वृद्धि तथा वैभव और मान सम्मान यश में भी वृद्धि मिलती है। उनके घर की धन धान्य की कमी चली जाती है एवं आने वाली परेशानियां पहले ही खत्म हो जाती हैं। पहले दिन सब कुछ सज जाने के बाद में अच्छा मुहूर्त देख के कलश की स्थापना की जाती है एवं एक अखंड ज्योत जलाई जाती है। जो अखंड ज्योत माता के आगमन से लेकर उनकी विदाई तक जलती रहती है। यहाँ पर कलश स्थापना को आप देख सकते हैं। कलश स्थापना के बाद ये मान लिया जाता है कि माता ने यहाँ पर प्रवेश कर लिया है और उसके बाद में यहाँ रखी हुई किसी भी चीज़ को हिलाया नहीं जाता है, ना ही माता की मूर्ति में कुछ और बदलाव किए जाते हैं। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। महाराष्ट्र में इस पूजा में घर के सभी लोग शामिल होते हैं तथा घर से बाहर रहने वाले तथा व्यवसाय या नौकरी के लिए दूर गए हुए लोग भी इस त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ पर अवश्य आते हैं और 3 दिन तक इस त्यौहार को ज़रूर मनाते हैं। चाहे कोई घर से कितना भी दूर रहे, एक बार दिवाली पर घर पर नहीं आते, लेकिन महालक्ष्मी की पूजा के लिए लोग समय निकाल कर और पहले से ही छुट्टियां लेकर यहाँ पर ज़रूर अपने अपने घरों पर ज़रूर आते हैं।
इस वीडियो में मैंने हमारे घर में होने वाली पूजा पद्धति के बारे में बताया है। अलग अलग घरों में अलग अलग तरह से पूजा की जा सकती है तथा उसका अलग विधान हो सकता है। अभी यहाँ पर गणेश स्थापना तथा गणेश वंदना चल रही है। अलग अलग लोगों द्वारा इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे महालक्ष्मी पूजन कहते हैं, कुछ लोग इसे लक्ष्मी पूजन कहते हैं, कुछ लोग इसे महागौरी गणेश पूजन कहते हैं। लेकिन हर भाव में यही माना जाता है कि माँ महालक्ष्मी और महागौरी अपने बच्चों सहित घर पर आती हैं और अपनी मायके की आवाभगत का लुत्फ़ उठाती हैं और साथ ही जाते जाते उन्हें कुछ देकर भी जाती हैं। जैसे कि हम सब लोगों के घर में बहन बेटियां छुट्टियों के समय मायके आती हैं, कुछ दिन रुक कर तथा अपने परिवारजनों के साथ समय बिताकर वापस जाती हैं और जाते जाते घर के बच्चों को कुछ दे जाती है और घर के बड़ों के लिए प्रार्थना कर जाती हैं। ठीक वैसे ही माना जाता है कि माता भी जाते जाते अपने मायके वालों के लिए खूब ढेरों आशीर्वाद देकर जाती हैं। माता के इन मुकुटों को तब बदला जाता है जब घर में किसी की शादी होती है। उस समय शादी के बाद में नए मुखौटे को लाया जाता है और पुराने मुखौटों को खेत में जाकर रख के आ जाते हैं। थोड़े समय में उन पुराने मुकुटों का विसर्जन हो जाता है। माता के इस मंदिर को सब अलग अलग तरह से सजाते हैं। अगले दिन सुबह माता को विभिन्न प्रकार के भोजन बनाकर भोग लगाया जाता है तथा उसी दिन आटे के दियों को तैयार किया जाता है, जो दिए शाम को माँ की आरती के समय काम आते हैं। इस प्रकार शाम की आरती की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। उसके पहले सुबह भी एक आरती की जाती है और भोग लगाया जाता है। ये शाम की आरती का दृश्य था। हिंदी और मराठी में कुल 5 आरती यहाँ पर गाई जाती हैं और उसके बाद में माता को भोग लगाया जाता है, जिसमें पूरन पूरी, कड़ी, शार तथा और भी कई सारे पकवान होते हैं। उसके साथ ही घर की बहू बेटियों का पूजन करके उन्हें सबसे पहले भोज कराया जाता है और उसके बाद में दूसरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, बंधु बांधव तथा गांव के लोगों को घर बुलाकर भोज करवाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा दिन, जब सुबह घर की सारी महिलाएं तथा और भी गांव की महिलाओं को बुलाकर गांठें पड़वाई जाती है, जिसमें ऐसा होता है कि हल्दी में भीगे हुए धागों पर अलग अलग प्रकार के फूल, पत्तियां तथा लौंग, खजूर आदि, नारियल इत्यादि अलग अलग चीज़ों को बांधकर उनसे गांठ पड़वाई जाती है और माला तैयार की जाती हैं, जिनकी संख्या 5, 7, 9, 11, 21 ऐसी कुछ भी हो सकती हैं और उसके बाद में उन्हें माता को चढ़ाया जाता है या पहनाया जाता है। यहाँ बैठी महिलाएं अभी यही सब कार्य कर रही हैं। इसके बाद फिर से माता का पूजन करके एक और आरती की जाती है तथा उन्हें भोग लगाया जाता है। महिलाओं द्वारा बनाई गई मालाओं को यहाँ पर माता को चढ़ाया जा रहा है।
आरती में घर के लोगों के साथ साथ ही सगे संबंधी, रिश्तेदार तथा अन्य लोग भी हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर घर की महिलाओं द्वारा माता को तीसरे दिन सुबह भोग लगाया जा रहा है, जिसमें कि पूड़ी, कड़ी तथा और भी अन्य पकवान शामिल हैं। इसमें एक हरी सब्जी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद शुरू होता है दौर एक दूसरे के घर पर जाकर उनकी स्थापित की हुई महालक्ष्मी के दर्शन करने का। इसके बाद लोग गांव में अलग अलग जगह जाकर उनके घर में स्थापित की हुई महालक्ष्मी के दर्शन करते हैं। सब एक दूसरे के घर जाते हैं तथा हल्दी कुमकुम लगाकर प्रसाद लेकर वापस आते हैं। शाम के समय अच्छा मुहूर्त देखकर माता को विदा किया जाता है एवं कलश को उसकी जगह से हिला दिया जाता है और बाद में इन सब चीज़ों को समेटकर वापस रख लिया जाता है। माता के मुखौटों को बक्से में रखने के साथ उनके साथ कुछ प्रसाद भी रखा जाता है और फिर अगले साल उसी समय उन्हें खोला जाता है और तब वो वैसे की वैसे ही होते हैं, उसमें कुछ भी कीड़े या फिर बदबू नहीं होती है। हम भी गांव में कई और घरों में जाकर महालक्ष्मी के दर्शन करके आए थे, जिन्हें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पूजा के बारे में पता चल सके। आगे आने वाली और ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको भी ये सारी जानकारियाँ सबसे पहले मिल सके। अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय माता दी।